ARY न्यूज की नशरियात अब तक क्यों बहाल नहीं की गई? सिंध हाई कोर्ट में आज पेमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत होगी। सिंध हाई कोर्ट ने जुमे को ARY न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अगर ARY की नशरियात बहाल ना हुई तो पेमरा के नए चेयरमैन सलीम बेग पीर को पेश हों। मुल्क के मकबूल तरीन चैनल ARY न्यूज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, हुकूमत की ढिठाई बरकरार। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ARY न्यूज की नशरियात केबल पर ताहाल बंद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नाजरीन अपना पसंदीदा चैनल ARY न्यूज केबल पर देखने से महरूम। सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज, हुकूमत से इंतकामी कार्रवाइयां बंद करने और ARY न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। सखर और ठट्ठा में भी सहाफ़ी बरादरी का एहतजाज, ARY के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। मैं भी ARY हूँ, मैं भी ARY हूँ। मुल्क के कोने कोने से अवाम का ARY न्यूज़ से वालेहाना इजहार मोहब्बत। नशरियात की बंदिश पर अवाम नाला, हुकूमत पर बरहमी का इजहार। शहरियों का कहना है कि एक ही तो चैनल है जिसे हम देखते हैं। हक और सच की आवाज़ पर पाबंदियां मंजूर नहीं। ARY न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। फैसलाबाद में शहरियों ने ARY न्यूज़ की गाड़ी पर फूलों की बारिश कर दी, गाड़ी को बोसे दिए, ARY न्यूज़ के नुमाइंदे को हार पहनाए। हुकूमत के खिलाफ और ARY न्यूज़ के हक में नारे। शहबाज गिल ने जो बयान दिया उसमें ARY का क्या कसूर? ARY न्यूज़ हक और सच सामने लाता है तो उसे बंद किया जा रहा है। ARY न्यूज़ इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करता है तो उसे बंदिश का सामना है। इमरान खान का लाहौर जलसे से खिताब, कहा जो चैनल इमरान खान की किरदार कुशी करता है उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। हमारे सोशल मीडिया वर्कर्स पर क्रैकडाउन किया जाता है। लिफाफा सहाफ़ियों और ख़रीदे गए चैनल्स के जरिए मेरी किरदार कुशी की जाती है। इस मुश्किल तरीन वक्त में सलमान इकबाल चट्टान की तरह खड़े हैं। PTI रहनुमा उस्मान डार का ट्वीट, कहा सलमान इकबाल का हौसला टूटने नहीं देना। पाकिस्तानियों, जैसे ये आपके हक की खातिर खड़े रहे, हम इनके लिए खड़े रहेंगे। ARY न्यूज़ जिंदाबाद, सलमान इकबाल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहबाज हुकूमत के इत्तेहादियों की ARY न्यूज़ का NOC मनसूख करने के हुकूमती इकदाम की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं ARY न्यूज़ का लाइसेंस मनसूख नहीं होना चाहिए, हमारी ऐसी पॉलिसी ही नहीं। महंगाई के दौर में हज़ारों मुलाजमीन का बेरोजगार होना अफसोसनाक होगा। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में लोगों को रोजगार दिया है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। अवाम में गैर मकबूलियत छुपाने की कोशिश या मुतासिबाना रवैया। जलालपुर भटिया में नून लीग के जलसे से इंतजामिया ने ARY न्यूज़ टीम को निकाल दिया। पिंडाल में कुर्सियां खाली, अवाम ने शिरकत नहीं की। अता तारड़ ने जलसे से खिताब करना था, गिरफ्तारी के डर से वो भी नहीं आए। ARY NOC मनसूखी का नोटिफिकेशन मुअत्तल, तफसीली फैसला जारी। सिंध हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा, नोटिस दिए बगैर वजारत दाखिला ने एक तरफा कार्रवाई की। नोटिस दिए बगैर कैसे कार्रवाई की जा सकती है? वजारत दाखिला का 11 अगस्त का हुक्म 17 अगस्त तक मुअत्तल। ARY न्यूज़ के वकील आबिद जुबैरी का कहना था, नोटिफिकेशन मुअत्तली के बाद ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल होनी चाहिए। नशरियात बहाल ना हुई तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। ARY कवायद के तहत काम कर रहा है। ARY न्यूज़ ने 2018 में ही लाइसेंस तजदीद की दरख्वास्त कर दी थी। 2021 में ARY न्यूज़ की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। वकील ARY बैरिस्टर अयान मेमन ने कहा, अदालत के सामने कुछ भी मवाद पेश नहीं किया गया। अदालत ने दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुनने के बाद नोटिफिकेशन मुअत्तली का हुक्म जारी किया। अदालत ने हुक्म दिया कि नशरियात बहाल ना हुई तो चेयरमैन पेमरा को आज पेश होना होगा। भारत के यौम आज़ादी को आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं, कश्मीरी भारत के यौम आज़ादी को इस वक्त तक यौम सियाह के तौर पर मनाते रहेंगे जब तक कि उन्हें हकीकी आज़ादी का हक नहीं मिल जाता।
पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर चप्पा चप्पा करिया करिया जश्न। मुल्क भर में यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया। कराची से कश्मीर गवादर तक गिलगित बल्तिस्तान पूरी कौम यकजुबान शाद रहे पाकिस्तान। मुख्तलिफ शहरों में सरकारी और निजी सतह पर परचम कुशाई की तकरीबात, वतन की मोहब्बत से सरशार अवाम की रैलियां, फजाओं में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों की गूंज। बच्चे बूढ़े जवान सब यौम आज़ादी पर निहाल। कौमी परचम के रंगों वाले लिबास का खुसूसी एहतमाम। बच्चों से चेहरों पर परचम के रंग सजाए। मंचलों की मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। कहीं जश्न आज़ादी के केक काटे गए, कहीं सैकड़ों फीट तवील परचम तवज्जो का मरकज बने रहे। स्टेट बैंक में 75 रुपए के यादगारी नोट की रुनुमाई 30 सितंबर को अवाम के लिए जारी किया जाएगा। पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी। इस्लामाबाद के जिन्नाह कन्वेंशन सेंटर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। मुल्क की सकाफत के रंग नुमाया। मिली नगमों ने लहू गरमाया। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में फिर मिसाक़े मईशत की पेशकश कर दी। कहा, दुनिया में खोया हुआ असल मकाम हासिल करना है तो आए सब एक हो जाएं। कशकोल उठाकर समंदर में फेंक दें। आज़ादी की हिफाजत के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे। बहादुर अफवाज के साथ मिलकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। दुआ है मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन को भी जल्द आज़ादी मिले। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मिसाक़े मईशत को अहमकाना ख्याल करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ का इलेक्शन से इनकार इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश का आकाश है। सियासी जमातें सियासी फ्रेमवर्क पर इकट्ठी होती हैं। मुआशी फ्रेमवर्क सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम में एक होता है। कोई जी शऊर हुकूमत की तबाहकुन मुआशी पॉलिसियों की हमायत नहीं कर सकता। मुल्कगीर तहरीक का आगाज हो चुका। ये हुकूमत बस चंद हफ्तों की मेहमान है। मेजर उमर जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। दीर के इलाके बरावल में बारूदी डिवाइस के धमाके में 2 जवान शहीद हो गए। शहीद साजिद और शहीद अदनान का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। कौम ने 75वां जश्न आज़ादी मनाया। वो आज़ादी जिसके लिए लाजवाल कुर्बानियां दी गईं। दुश्मन ने जब जब वतन अजीज पर मैली आंख डाली, बहादुर सपूतों ने नाको चने चप्पाए। 65 की जंग हो या 71, 1999 की कारगिल जंग में भी पाक फौज ने बहादुरी की दास्तान रकम की। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म, ऑपरेशन राजकल, ऑपरेशन वीर, ऑपरेशन बुनेर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह निजात और ऑपरेशन राह हक के बाद ऑपरेशन रद्दुल फिसाद में जवानों ने कुर्बानियां देकर अमन की मंजिल को करीब तर किया। मादरे वतन के बहादुर बेटे हवालदार लालिक जान शहीद निशाने हैदर की यादगार पर तकरीब। गिजर में उनके मजार पर फूल रखे गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, सिविल और अस्करी हुकाम और वुरसा ने शिरकत की। कराची में 2 वक्त की रोटी सबसे महंगी। सिंध हुकूमत ने आटे की कीमत आसमान पर पहुंचा दी। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1960 रुपए का हो गया। ये कम क्वालिटी का आटा है। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हैदराबाद में 1940 और लाड़काना में कीमत 1800 हो गई। बलोचिस्तान में भी आटा महंगा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए, खिजदार में 1850 का। पंजाब और KP के बेशतर शहरों में यही आटा तकरीबन आधी कीमत में दस्तयाब है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हिकमत अमली तय करने के लिए पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान असम्बली की शिरकत लाजमी करार। कराची डिवीजन के ज़िलई सदूर और ओहदेदारों को भी इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के।
कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची में हॉक्स पे पर ऊंची लहरें, समंदर का पानी सड़कों पर आ गया। लहरें 8 से 10 फीट तक बुलंद। हॉक्स पे जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस की शहरियों को समंदर के करीब न जाने की हिदायत। मुल्क भर में बिजली का बहरान, कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। तेल और गैस की किल्लत की वजह से मुतादिद पावर प्लांट्स ताहाल बंद। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक जा पहुंचा। जराये का बताना है कि बिजली की पैदावार 22,000 और तलब 28,500 मेगावाट है। मुल्क भर में बिजली का बहरान जारी, कराची में बदतरीन लोड शेडिंग। तेल और गैस की किल्लत की वजह से मुतादिद पावर प्लांट्स ताहाल बंद। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक जा पहुंचा। जराये का कहना है कि बिजली की पैदावार 22,000 और तलब 28,500 मेगावाट है। कराची में आज़ादी क्रिकेट मैच का इनेकाद। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मारूफ खिलाड़ियों, ताजरों, समाजी और शोबिस शख्सियात की भी शिरकत। खवातीन और बच्चों का कौमी परचम लहराकर मुल्क से मोहब्बत का इजहार। डीजी रेंजर्स ने विनर और रनर अप टीमों में मेडल्स और इनामात तकसीम किए। केक भी काटा। आतिशबाजी का भी दिलकश मुजाहरा। पाकिस्तान का यौम आज़ादी, दुनिया भर में पाकिस्तान के सिफारत खानों में परचम कुशाई की तकरीबात। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन रंगारंग तकरीब हुई। नाजिमुल उमूर ने कौमी परचम लहराया। हुकाम, अमले और उनके अहल खाना ने कौमी तराना पढ़ाया। रियाद और जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने में जश्न आज़ादी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में यौम आज़ादी का जश्न। टोक्यो में यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया। न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। सिंगापुर और फिजी में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन में कौमी परचम लहराया गया। मकबूजा कश्मीर में कई मकामात पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। आज़ादी के 75 साल, दुनिया भर में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फजा दिल दिल पाकिस्तान से गूंज उठी। चीन में बच्चों ने मिली नगमा सुनाकर सबसे दाद समेटी। रूसी तालिबात ने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़कर सबको हैरान कर दिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी गुलकार ने मिली नगमे सुनाकर दिल जीत लिए। यौम आज़ादी पर गूगल भी सब सिलाली परचम के रंगों में रंग गया। आज़ादी का जश्न, कराची में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेरे एहतमाम बोट रैली। माहीगीरों ने कश्तियों पर कौमी परचम सजाए। यौम आज़ादी पर हुंजा की अताबाद झील में बोट रैली। रैली में शिरकत, बोट्स की कौमी परचमों से आराइश। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की हैवी बाइक रैली। आला अफसरान समेत 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलिस्ट ने भी हिस्सा लिया। कराची और मुत्तहिदा अरब अमारात में रन फॉर पाकिस्तान दौड़ का इनेकाद किया गया। मर्दों और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। और यौम आज़ादी पर कौमी खिलाड़ियों का जश्न। कप्तान बाबर आजम और वसीम अकरम समेत दीगर ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिए। बाबर आजम ने लिखा, यौम आज़ादी को फख्र से मनाएं और पहले से बेहतर शहरी बने। शादाब खान ने कहा, याद रखें ये मुल्क आज़ादी और रवादारी की नुमाइंदगी करता है। शुएब अख्तर, वकार यूनुस, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज और दीगर क्रिकेटर्स ने भी सोशल मीडिया पर जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।